नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी दो ज्ञानवर्धक शिक्षावर्धक कहानियां हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानियों से जुड़ी हुई है। महाभारत की हर एक कहानी शिक्षा देने वाली होती है। ये कहानी उस समय की है जब हस्तिनापुर के राजकुमार पांडव और कौरव गुरुकुल में थे। वे गुरु द्रोण के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और प्रतिदिन नियमबद्ध तरीके से जीवन जी रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, शौच इत्यादि से निवृत्त होकर व्यायाम करना, फिर स्नान करके हवन पूजा करना, भोजन प्राप्त करके पढ़ाई करना, पढ़ाई के बाद गुरुकुल में विभिन्न प्रकार के कार्य करना, सांझ से पहले क्रीड़ा स्थल पर जाकर युद्ध कौशल सीखना और फिर क्रीड़ा करना, इसके उपरांत पढ़ाई करना, फिर भोजन करके सो जाना। और ऐसी ही उनकी दिनचर्या चल रही थी। एक बार द्रोणाचार्य ने उन्हें क्रोध न करने की शिक्षा दी। बार की बात है, द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को क्रोध का त्याग करने का पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जीवन में क्रोध हमेशा गलत मार्ग पे लेकर जाता है और हम अधर्म कर बैठते हैं, इसलिए हमेशा क्रोध का त्याग करना चाहिए। यदि कोई राजा या योद्धा क्रोध में गलत निर्णय ले ले तो इस अधर्म को ठीक नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसे कोई पद पे बैठा मनुष्य है जिसके निर्णय से बहुजन के जीवन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो हम ऐसे मनुष्य को सदैव के लिए क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध का त्याग कर देना इतना आसान भी नहीं है, इसलिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, अन्यथा कभी भी हमारे माथे पे सवार हो जाता है क्रोध। क्रोध और अहंकार लगभग साथ साथ ही चलते हैं। क्रोध अहंकार को पोषित करने के लिए गलत कार्य करवाता है और वहीं अहंकार क्रोध को बढ़ावा देता है। क्रोध अधर्म करवाता है और फिर अधर्म दूसरे अधर्म को जन्म देता है। अतः क्रोध का त्याग करना अति आवश्यक है। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को दिया दंड। अगले दिन कक्षा में गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों को अगले दिन पढ़ाई में किए गए पाठ को सुनाने के लिए कहा। सभी कौरवों ने सुनाया, फिर युधिष्ठिर को छोड़कर सभी पांडवों ने भी सुनाया, पर युधिष्ठिर को ये पाठ नहीं याद हुआ था तो नहीं सुना पाए। तब द्रोणाचार्य ने उन्हें पूछा कि उन्हें पाठ क्यों नहीं स्मरण रहा, तो उन्होंने कहा उन्हें थोड़ा और समय चाहिए। 2-3 दिन तक युधिष्ठिर गुरुजी को यही उत्तर देते रहे। चौथे दिन गुरुजी ने पूछा, युधिष्ठिर ने फिर से यही उत्तर दिया। तब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को एक थप्पड़ मार दिया। युधिष्ठिर कुछ देर तक शांत खड़े रहे, फिर हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुजी, क्या मैं आपको पाठ सुनाऊं? द्रोणाचार्य गरजते हुए बोले, सुनाओ। तभी युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े ही पूरा पाठ सुना दिया। गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर के मुख से पाठ वैसा का वैसा ही सुनकर गुरु द्रोणाचार्य सभी आश्चर्यचकित हो चुके थे। और तब गुरु द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से पूछते हैं, पुत्र, तुम्हें स्मरण था, तब तुम दंड के पहले क्यों नहीं सुनाए पाठ? तब गुरु द्रोणाचार्य के प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने इस प्रकार दिया, गुरुजी, पाठ कंठस्थ होना और स्मरण रहने में मुझे अंतर प्रतीत होता है। पाठ तो मुझे कंठस्थ तो था, पर सदैव आपकी सिखाई हुई बात स्मरण रहेगी या नहीं, इस बात पे मुझे संदेह था, पर अब मैं समझ गया कि आपकी मुझे बात स्मरण भी रहेगी, इसलिए मैंने आपको पाठ सुना दिया। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को गले लगा लिया और कहा, पुत्र, इस रास्ते पे चलोगे तो धर्मराज ही बनोगे और धर्मराज राजा प्रजा का सौभाग्य होता है। दोस्तों, अब हमारी कहानियाँ कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। चलिए हम दूसरी कहानी को शुरू करते हैं। हमारी दूसरी कहानी है पहली कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में जंगल के पास डाकुओं का एक झुंड रहता था। उन डाकुओं का सरदार साधु के भेष में रहता था। वो लोग व्यापारियों, अमीरों और राहगीरों को लूटा करते थे और उनसे लूटा हुआ धन गरीबों में बांटते थे। अपने आसपास के गरीबों का ध्यान रखते थे। उन्हें लगता था कि राज्य में इन गरीबों को पूछने वाला कोई भी नहीं है। उन्हें राज्य की ओर से गरीबों के प्रति यह व्यवहार किसी विश्वासघात से कम नहीं प्रतीत होता था और उनकी ये सोच काफी हद तक सही भी थी। जिस जंगल में वो लोग रहते थे वहां तक राज्य की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी, परंतु इस वजह से उनके मन में व्यापारियों और अमीर लोगों के प्रति नकारात्मक भाव भर गए थे। एक दिन कुछ व्यापारियों का कुछ झुंड राज्य की राजधानी में लगे व्यापारिक मेले से लौट रहा था। उनके पास व्यवसाय से कमाया हुआ बहुत सारा धन था, परंतु उन्हें रास्ते और जंगल के बारे में नहीं पता था। वो चलते चलते वहां पहुंच गए जहाँ वो डाकू लोग रहते थे। व्यापारी जैसे ही वहां पहुंचे, बहुत सारे डाकुओं ने उन्हें धीरे धीरे करके चारों तरफ से घेर लिया और देखते ही देखते सारे व्यापारी डाकुओं के घेरे के अंदर आ गए। फिर वो डाकू उन सभी व्यापारियों को डराते धमकाते रहते हैं। तभी डाकुओं की नजरों से बचा के एक व्यापारी अपना धन का थैला लेकर धीरे धीरे भागता है और भागकर एक तंबू में घुस जाता है। वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा था, भागते भागते, क्योंकि थक गया था और बहुत डरा हुआ था। तभी उसने देखा कि तंबू के अंदर एक साधु माला जप रहा है। उसके जोर जोर से हाफने की आवाज सुनकर साधु जप से उठ जाता है और व्यापारी से गुस्से में पूछता है कि उसने उसके जप में विघ्न क्यों डाल दिया, आखिर उसके तंबू में आने की हिम्मत कैसे पड़ गई। इससे पहले साधु कुछ और बोल पाता, व्यापारी ने धन से भरा हुआ थैला उस साधु को संभालने के लिए दे दिया और कहा, ये उसके पूरे साल की मेहनत के बाद राजधानी के मेले में जो धन प्राप्त हुआ है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये मेरे परिवार की रोजी रोटी है। हमें डाकुओं ने घेर लिया है। यदि हम मारे जाते हैं तो मेरे परिवार तक कृपया ये धन पहुंचा दीजिए। यदि हम मर भी जाते हैं तो कम से कम मेरे परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। असल में वो व्यापारी सभी व्यापारियों के परिवार की ही बात कर रहा था। उसने कहा, हम सुंदरनगर के निधि सरोवर के पास रहने वाले व्यापारी हैं। अब मैं चलता हूँ। यदि डाकुओं ने मुझे आपके पास देख लिया तो वो शायद आपको भी मार दे। और यह कहकर वो भागने लगा। साधु के तो जैसे होठ ही सिल गए हैं। वो कुछ नहीं कह पाया। जब व्यापारी को जाने का एहसास उसे हुआ तो वो यह कह पाया कि तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हारे धन की रक्षा करूंगा। व्यापारी के इस विश्वास ने डाकुओं के सरदार को अंदर तक झकझोर दिया था, क्योंकि वो सोचने के लिए मजबूर हो गया, क्या राज्य की सुविधाएं उस जंगल में ना पहुंच पाने की वजह से जिन लोगों को वो लूट रहा है, क्या वो गलत है? क्योंकि वो भी तो मेहनत से ही धन कमाते हैं और उन्हें राज्य से तो ये धन नहीं मिलता है। इन सब बातों ने डाकुओं के सरदार को परेशान कर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सही काम करता है, लेकिन आज उसे अपने किए पे पछतावा हो रहा था। तभी उसे व्यापारियों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और वो भागता हुआ बाहर आता है तो उसने देखा व्यापारियों को बंदी बना के उसके चेले डाकू सभी उसे मार रहे हैं। तभी वो तंबू के अंदर से छुपकर बाकी डाकुओं को रुकने का आदेश देता है। उसमें से एक डाकू ने हिम्मत करके तंबू के अंदर आदेश के बारे में पूछा। तब सरदार डाकू ने कहा कि
इन सभी व्यापारियों को जाने दो और इनका धन वापस कर दो। असल में वो सरदार डाकू ही साधु के भेष में था। डाकुओं की इस बात पर सहमति नहीं होती है क्योंकि ये उनके जीने खाने का एकमात्र स्रोत था। तब डाकू के सरदार ने कहा, यदि वो गलत है तो हम आगे मेहनत करके खाएंगे, परंतु अभी क्या खाएंगे? असहाय और वंचित लोगों को क्या ही खिलाएंगे? तब सरदार ने कहा, यदि ऐसी बात है तो लूट का आधा माल तो कम से कम व्यापारियों को वापस कर दो और उन्हें जाने दो। इस पर सभी की सहमति बनती है और व्यापारियों को आधा धन लौटाकर जाने की अनुमति दे दी जाती है। फिर हिम्मत करके वही व्यापारी अपना थैला लेने वापस तंबू में आता है। फिर यह क्या, वो अपनी आंखों से सच देखता है और जिसे देख के वो स्तब्ध हो जाता है। जिस साधु को उसने अपना थैला दिया था वो तो डाकुओं के सरदार था और लूट के धन को दूसरे डाकुओं में बांट रहा था। ये सब देखकर व्यापारी बहुत निराश होता है और वापस जाने लगता है। वो मुड़ के तंबू की तरफ देख ही रहा था और ठगा ठगा सा महसूस कर रहा था। तभी उस साधु ने व्यापारी को जाते हुए देखा और बाहर आके उससे कहा, रुको, जो धन तुमने मुझे दिया था थैला, वो वैसा का वैसा ही है। और साधु ने व्यापारी को धन से भरा हुआ थैला वापस कर दिया। अपने धन को सही सलामत देखकर व्यापारी खुशी से गदगद हो गया और साधु को दान देने की इच्छा जाहिर की, परंतु साधु ने मना कर दिया और हाथ जोड़कर नमस्कार करके तंबू की तरफ चला गया। व्यापारियों का झुंड भी खुशी खुशी सुंदरनगर की तरफ चल पड़ा और सरदार तंबू में वापस लौटा। वहां बैठे अन्य डाकुओं ने सरदार से पूछा, हाथ में आए धन को इस प्रकार से क्यों जाने दे दिया? तभी सरदार ने कहा, व्यापारी मुझे भगवान का भक्त जानकर भरोसे के साथ ये थैला देकर गया था। उसी कर्तव्य भाव ने मुझे थैले को वापस करने को मजबूर कर दिया। किसी के विश्वास को तोड़ने और सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा ही सबके घेरे में ला देना क्या सही बात हो सकती है? हमारा विश्वास भी तो राज्य की सुविधाओं का यहाँ ना पहुंचने की वजह से राज्य पे से उठ गया है विश्वास, और हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से अलग हट चुके हैं, भटक चुके हैं। पर आज व्यापारी की बात सुनकर एहसास हो रहा है कि राज्य की सुविधा यहाँ नहीं पहुंच रही, तो इसका दंड हम सच्चाई और ईमानदारी से धन प्राप्त कर ले लोगों को जब धन लूट रहे हैं उन्हें दे रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? आज से हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने साथ वंचित लोगों की भी सहायता करेंगे। तब सरदार की बात सब सुनकर सहमत हो जाते हैं और डकैती छोड़कर ईमानदारी से धन कमाने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। हम अगली कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए हम अगली कहानी को शुरू करते हैं। हमारी अगली नैतिक कहानी महाभारत की